इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पृथक पृथक दिन कीन्ह प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र बोले कृपा सिंधु कहु अमर भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहिए देवगण कैसे आना हुआ? क्यों पूछा? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि जब तक ये लोग दुखी नहीं होते हैं तब तक आते नहीं। ये कथा हमको आपको संदेश दे रही है कि जीवन में बिना मतलब अकारण ही देव दर्शन करते रहना चाहिए। जिससे कभी कोई उत्पात जीवन में आ जाए तो जुगाड़ न लगाना पड़े। आप हमारी बात कह देते वहां, आप हमारी बात कह देते, अपनी अपनी कहते रहो, मिलते रहो। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कभी कभी लोग टेलीफोन करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई टेलीफोन करे और अपने बारे में बहुत बताए, मैं वहाँ मिला था आपसे इंदौर में, मैं प्रयाग में मिला था, उनके साथ में मैं आया था, इस परिचय का अर्थ ये हुआ कि हमारा आपका सीधा कोई संबंध नहीं है। आप जुगाड़ निकाल रहे हैं कि कैसे आप ये मान लें कि हम भी आपके ही हैं। जुगाड़ सिस्टम, इसी पर सब चल रहा है। भोले बाबा ने देवताओं से कैसा विनोद किया, कहु अमर आए के, यद्यपि शिव बाबा सब जानते, फिर भी पूछ क्यों रहे हैं? विनोद बस। वो जानते हैं कि ये देवता लोग हैं, जब तक इनके सुख में उत्पात नहीं खड़ा होगा ये कैलाश आने वाले नहीं। हमको आपको ये कथा यही कह रही है कि 24 घंटे का समय है, 24 मिनट तो कम से कम किसी न किसी भगवान से मिल लिया करिए कि अपनी बात कहने का कोई अवसर उपस्थित हो तो जुगाड़ न लगाना पड़े, उनके द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। देवता लोग चुप। तब पितामह ब्रह्मा ने ये कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयनन देखा चहि नाथ तुम्हारे दीवा। भगवान ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? तो सारे देवता लोग आपका विवाह उत्सव दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए, वहां भी उत्पात है, वहां भी छिपाव है। सब देवता अपने दुख के मारे रो रहे हैं, दुखी हैं, मार खा रहे हैं तारकासुर से। भगवान ब्रह्मा ने उसको लपेट लिया, छिपा दिया, ढक दिया। शिव बाबा मुस्कुराए, काहे? मुझे किसमें आनंद है ये मैं जानता हूं, इनको मेरे ब्याह की क्या पड़ी है? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह उछाह।
इनकी क्यों उत्साह हो रहा है? किसी के भी विवाह में सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। वस्तुतः विवाह स्वार्थ यात्रा नहीं है, विवाह परमार्थ यात्रा है। मनु जी महाराज स्मृति में कहते हैं, बिना विवाह किए आप यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ आहुति नहीं दे सकते, ब्रह्मचारी जी आहुति नहीं दे सकते। अबे कहां लिखा है? स्मृति में लिखा है, लिखा होगा। एक सन्यासी महापुरुष यज्ञ कर रहे थे, मैं जाके पूछ दिया, मैं थोड़ा स्वभाव से उत्पाती हूं, आप महाराज आप तो 13 ही कर चुके, आप क्यों आहुति दे रहे? बोले चुप, ऐसा कोई सवाल करता है क्या? मैंने कहा क्षमा करें, अपराध गलती हो गई, लेकिन आपको तो यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। बोले हम अपने लिए नहीं करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, कि हमको देख करके लोग भी यज्ञ करेंगे। देखो भैया, जो नहीं करना उसको एकदम नहीं करना है, जो करना है उसको अवश्य करना है। संसार के व्यवहार से जो मुक्त हो गया है उसको उसमें युक्त होना नहीं, उसके लिए उसको प्रतिनिधि रखना चाहिए। यह चर्चा हम कल करेंगे। जो अनुष्ठान मैं नहीं कर सकता उसके लिए यज्ञाचार्य हो, प्रतिनिधि हो, वैदिक विद्वान हो, वो करे, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमें उसका अधिकार नहीं, उसका भी फल हमको प्राप्त होगा। ये विधि है, विधि का निषेध करके कोई सुखी नहीं हो सकता। शिव बाबा से ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? शंकर परमौ छाह किसके? आ तो सकल सुरन के हृदय अस, क्या निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे। सभी देवताओं को क्या उत्साह है कि बाबा का व्याह हो और कार्तिकेय स्वामी का जन्म हो तो तारकासुर का वध हो, ये उत्साह है। विवाह का कोई उत्साह नहीं है। स्वार्थ तारकासुर के निवृत्ति का लगा हुआ है, लेकिन तो ब्रह्मा जी हैं, जो कहें सो प्रमाण है। पहले तो कहते हैं बाबा ने हाँ नहीं किया, भगवान ब्रह्मा ने देखा, तब बोले बाबा बोले तथास्तु, ऐसा ही हो, आप रचना बनाइए। सप्तऋषि को बुलाया गया, गए मां के पास गए, कामधेनु सुनाया, वरदान सुनाया रति को, फिर आगे गए जय जयकार करके, बोले जगजननी पार्वती मैया की जय हो। हिमांचल जी के पास गए, कामधेनु सुना के रति को वरदान सुनाया और लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार ये विवाह की तिथि मुकर्रर हुई, निश्चित हुई। देवता लोग तिथि सुनते ही चले गए आकाश में, तीसरे दिन का अवसर है, अपने अपने धाम पहुंचे और वहां जाकर लगे समारन सकल सुरवाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। अप्सराएं देवलोक में नृत्य कर रही हैं, दूल्हा महाराज कैलाश पर बैठे हैं। बाबा ने लिखा, याज्ञवल्क्य जी बोले शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट भट के हरि छाया, तन विभूति भट के हरि छाया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन प्रीति
शिव बेस शिव धाम कृपाला शिव बेस शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरुणामा विराजा कर त्रिशूल अरुणामा विराजा चले बस चली बागे चले बस चढ़ी बागे बाजा चले बसा काम धन के समय जो जटाएं बिखर गई थी गणों ने समेटकर सब जटा का मुकुट बनाया, सर्पों का मौर पिन्हाया, कुंडल सर्प का, बाजूबंद सर्प का, कंकड़ सर्प का। शीश में गंगा मैया बह रही, दर्शन करिए। मुंडमाल लाकर स्मशान से पिन्हा दिए, भस्म लगा दिए, चिता भस्म, धुनि भस्म, वासुकी का जनेऊ पिन्हाया, कंठ में बाबा के विष शोभायमान हो रहा है, सर्पों की पुच्छ लटकी है, सहरा बन गया है। क्या अद्भुत! एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, बाघंबरन पिना दिया वस्त्र के रूप में, पट के रूप में। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा जैसे चले चले देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी? कहते हैं बर लायक दुल्हनी जगना, जगत में इस दूल्हे लायक कोई दुल्हन नहीं बने। विष्णु भगवान ने दीपालों से कहा अपना अपना समाज लेकर आगे बढ़िए। जैसा दूल्हा स्वरूप वैसा समाज नहीं आया। भगवान शिव जी मुस्कुराए, भाव प्रहसन सुनकर भगवान श्री हरि का, और भृंगी को टेर कर बोले बुलाइए सबको। भृंगी ने टेरी संगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज्ञा मिल गई बाबा की। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु बद जलज शीस तिन नाये, नागा वाहन नागा वेशा, जैसे शिव समाज निज देखा, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन बद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, बोध बहुत जन कीना, बोध बहुत जन कीना, अनेक वाहन अनेक वेश, अति मोटे अति दुबले, कोई टेढ़े कोई सीधे, कोई लचके कोई गोल, कोई चपटे कोई लंबे। अरे राम देखने लायक। आंखें आंख, आंखें गायब, हाथे हाथ, हाथे गायब, पाँव 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 गायब, और देखने में कैसे लगते हैं? तन खीन पौवत कीन पावन पौव पावन गति करे, भोजन कराल कपाल कर सब सर्व लोनित तन भरे, कर स्वान सुवर श्रीकाल
मुख गणवेश बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत अजमात वर्णत अजमात वर्णत नहीं बने नाचहि गावहि गीत परम तरंगी देखत यति विपरीत बोलहि विचित्र इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।